नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने स्लीप एपनिया और हृदय की बीमारियों के बारे में बताया था कि इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। स्लीप एपनिया में कुछ हृदय रोग होते हैं और कुछ हृदय रोगों में स्लीप एपनिया होता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखें। स्लीप एपनिया के वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। स्लीप एपनिया के बारे में बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर शिवानी स्वामी, जो नारायण हृदयालय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में रेस्पिरेटरी फिजिशियन है और स्लीप स्पेशलिस्ट है। ये हमें स्लीप एपनिया के बारे में बताएंगे। स्लीप एपनिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में डॉक्टर शिवानी हमें पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी स्वामी है। आई एम अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट एट नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें कि सोते हुए मरीज की सांस की नली जो है या तो सिकुड़ जाती है या बंद हो जाती है। ये सांस की नली सिकुड़ जाने या बंद होने की वजह से हवा जो है प्रॉपर्ली नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये ऑक्सीजन की कमी बहुत ही डेंजरस होती है। इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये पेशेंट्स में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, बीपी की 2 या 3 दवाइयां लेते हुए भी इनका जो है बीपी कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शुगर दवाइयां या इंसुलिन लेने के बावजूद जो है अनकंट्रोल्ड रहती है। उसके अलावा हार्ट अटैक या स्ट्रोक जो कि लकवा होता है, उसके चांसेस भी इन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंसर, बाकी सारी किडनी की बीमारियां, बहुत सारी और सभी बीमारियों के साथ इस बीमारी का एक एसोसिएशन होता है, क्योंकि बहुत बार ये पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का इरेगुलर होना, जिसको कि हम एरिथमिया कहते हैं, वो भी इन पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है। तो ऑक्सीजन क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी और ऑलमोस्ट सारी ही बीमारियों का एसोसिएशन होता है। हमने कोविड में देखा है कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है। ये सब समझ गए हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है हर ऑर्गन के लिए, हर फंक्शन के लिए। अगर हम इस बीमारी में देखें तो इसमें कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन बार बार रात में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एक्चुअली जो है बॉडी पे इंजरी और इंसल्ट जो है और भी ज्यादा होती है। इसलिए ये बीमारी बहुत घातक होती है। हमने कई बार देखा है, सुना है अपने आसपास के लोगों में कि बहुत यंग कोई जो रात में बिल्कुल ठीक सोया था और फिर सुबह नहीं उठा। ये वही पेशेंट्स है जिनका रात में सोते हुए ऑक्सीजन इतना कम हो गया कि उनको नींद में ही हार्ट अटैक हुआ और उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई वो कम ऑक्सीजन पे, और जिसकी वजह से उनकी डेथ तक कई बार हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीज को पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उनमें क्या लक्षण होते हैं। ये पेशेंट्स या तो बहुत जोर से खर्राटे लेते हैं, रात में बार बार उठते हैं, सीधे नहीं सो पाते, बार बार करवट बदलते हैं। कई बार आप देखेंगे कि सांस अगर इनके खर्राटे कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं, फिर या तो ये हड़बड़ा के करवट बदलते हैं या उठ के पानी पीते हैं या उठ के बाथरूम जाते हैं या फिर कुछ सेकंड में करवट बदल के वापस गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट जब सुबह उठते हैं तो उनको सर दर्द रहता है, वो फ्रेश नहीं उठते, उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनकी नींद पूरी हुई है। और दिन में भी बहुत सीवियर जिन लोगों को होता है, दिन में भी बैठे बैठे वो झपकियां लेने लगते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम इन पेशेंट्स को यूजुअली स्लीप स्टडी रिकमेंड करते हैं।
स्लीप स्टडी में रात में सोते हुए आपके ब्रेन की एक्टिविटी, आपकी सांस की एक्टिविटी, आपकी ऑक्सीजन का लेवल, आपकी हार्ट की गतिविधि कैसी है, आपकी बॉडी की पोजीशन, ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है, सांस रुक रही है तो उस टाइम आपकी बॉडी और आपका माइंड किस तरह रिएक्ट करता है, ये सारी ही चीजें हम रात भर में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग या आगे कभी भी देख सकते हैं डिटेल में कि आपकी बॉडी का कैसा रहा रिस्पॉन्स, आपके ऑक्सीजन कितनी बार कम हुआ, किस लेवल तक कम हुआ है, आपकी सांस की गति कम हो रही है या कंप्लीटली रुक रही है, अगर ये सब हो रहा है तो ये कितनी देर के लिए हो रहा है, ये सारी ही चीजें हम स्लीप स्टडी में रिकॉर्ड करके आगे देख सकते हैं। ट्रीटमेंट के काफी ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग कि आपको कितनी सारी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि अगर सिर्फ शुरू की बात करें तो पोजिशनल थेरेपी होती है। काफी पेशेंट जिनको सिर्फ टॉन्सिल्स या नाक बंद होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें सर्जरी भी कारगर होती है। और बाकी पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम है या मल्टीपल लेवल्स पे ये रुकावट है, उनके लिए हम पैप थेरेपी यूजुअली एडवाइस करते हैं। पैप थेरेपी एक वो थेरेपी है जहाँ की प्रेशराइज्ड एयर पेशेंट को दी जाती है। ये प्रेशराइज्ड एयर एक मास्क के थ्रू डिलीवर मशीन करती है, जो कि उन्हें रात को लगा के सोनी होती है। ये प्रेशराइज्ड एयर जो है सांस की नली का रुकावट खोल के रखती है, जिसकी वजह से हवा और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मरीज के शरीर तक पहुंच जाती है। मैं डॉक्टर शिवानी स्वामी को धन्यवाद कर देता हूं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी स्लीप एपनिया के बारे में दी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको हृदय रोग और हृदय से संबंधित सारी बीमारियों के बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।